2024 की सियासी बिसात पर हर कोई अपनी चाल चल रहा है। सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भी सियासी दलों के अपने दावे हैं। नया दांव अब कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में 21 सीटों पर दावा किया है। 2009 की जीती हुई ये 21 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस ने दावा ठोका है। कांग्रेस ने 2009 में जिन 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी वो ये सीटें थी अमेठी, रायबरेली समेत मुरादाबाद, धौराहरा, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, कानपुर, अकबरपुर, झांसी जैसी सीटें शामिल थी। पार्टी चाहती है कि एक बार फिर से इन सीटों पर अपनी पूरी ताकत लगाई जाए। कांग्रेस का फोकस सीट के जातीय समीकरण के साथ पार्टी के पूर्व के प्रदर्शन पर भी निर्भर करता है। पिछले 4 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर किया जाए तो कांग्रेस का सबसे बेहतर प्रदर्शन 2009 में ही रहा था। आज सिर्फ एक सीट वाली कांग्रेस ने 2009 में 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2009 के चुनाव में बिल्कुल अलग स्थितियां थी। उस समय कांग्रेस बहुत मजबूत थी। कांग्रेस केंद्र में शासन में थी, उनका पहला 5 साल पूरा हुआ था। समाजवादी पार्टी कमज़ोर थी, बीएसपी कमज़ोर थी, बीजेपी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। इसलिए कांग्रेस को 22 सीटें मिल गई थी। तब से गंगा यमुना में बहुत पानी बह चुका है। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, केंद्र में, प्रदेश में उनकी लीडरशिप लंबे समय तक संघर्ष करती रही। ऑर्गेनाइजेशन उनका और कमज़ोर हुआ। पुराने कांग्रेसी पार्टी से बाहर जा चुके हैं, नए कांग्रेसी आ गए हैं जिनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव हुआ तो 2.3% वोट मिला। तो मेरा मानना है कि अगर गठबंधन करती है सपा के साथ कांग्रेस और क्लेम वो 2009 का रखते हैं तो 9 का क्यों, फिर 2085 का रख लें, 1985 का रख लें। 1985 में उनके पास बहुत सीटें थी, उस हिसाब से समझौता कर लें। तो पीछे जाने का कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है मौजूदा हालात के हिसाब से सपा और कांग्रेस कोई तालमेल करते हैं, सीटों गठबंधन करते हैं और योग्य कैंडिडेट उनके पास होते हैं तो उन्हें फायदा तभी होगा। तब कांग्रेस को यूपी में 18.3% वोट हासिल हुए थे। पार्टी की सबसे बड़ी चिंता लगातार खत्म होते जा रहा पार्टी का जनाधार। कांग्रेस ये बात अच्छी तरह से समझती है कि यूपी में बिना जनाधार बढ़ाए पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन अगर मिल के लड़ता है तो अच्छी टक्कर देगा। लेकिन 2019 में बीजेपी के पास 51% वोट थे, तो वोटों का गणित इनको 51% के आसपास ले जाना है या 52% ले जाना है, तभी इनको सीटें मिलेंगी। समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में 37% वोट पाई थी, 13% बीएसपी पाई थी और 2% से थोड़ा ज़्यादा कांग्रेस को मिला था। अगर ये तीनों पार्टियां एक साथ आती हैं तो लड़ाई रोचक हो सकती है। लेकिन अगर ये तीनों साथ नहीं आती हैं, सपा और कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो अगर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलेंगी तो निश्चित तौर पे ज़्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास ज़्यादा वोट है। और गठबंधन करते हुए आरएलडी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सपा से कम वोट मिले थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि सपा और कांग्रेस के लाइन से ही फायदा हो सकता है, बीएसपी के साथ नहीं। 2009 के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को जबरदस्त झटका लगा और कांग्रेस सिर्फ अपनी 2 परंपरागत सीटों रायबरेली व अमेठी में जीत हासिल कर सकी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस की सिर्फ एक सीट ही रह गई। इन चुनावों में सपा बसपा के गठबंधन की वजह से कांग्रेस ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, जबकि कई सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, खीरी, उन्नाव, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, फैजाबाद, डुमरियागंज, बस्ती व कुशीनगर में भी कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे। अमेठी में राहुल गांधी व कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल दूसरे स्थान पर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए भाजपा विरोधी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया, जिसकी कल दिल्ली में बैठक हुई। हालांकि अभी सीट को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किन राज्यों में कौन से दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों जो गठबंधन में शामिल हैं, दोनों आमने सामने हैं सीटों को लेकर के। कांग्रेस जहां एक तरफ 2009 में जीती हुई 21 सीटों पर दावेदारी कर रही है, वहीं अखिलेश यादव उसके दावे को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि जिस दल के उम्मीदवार जो प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, गठबंधन का जो दल हिस्सा है वो जिताऊ प्रत्याशी होंगे तो उनको टिकट दिया जाएगा। और अखिलेश यादव ने बातों बातों में ये भी स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में इसका नेतृत्व अखिलेश यादव करेंगे, देश में कोई और करे ये अलग की बात है। लेकिन यूपी में सबसे मजबूत दल के रूप में, विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी है। इस नाते जो सीट शेयरिंग का फार्मूला या सीटों का चयन की बात आएगी वो समाजवादी पार्टी ही तय करेगी कि किन दलों को कितनी सीटें दी जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी पे दबाव बना रही है कि कांग्रेस
जो सीटें 2009 में जीती है उन पे तैयारी कर रही, लगातार सम्मेलन कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रम चल रहा है। इसको लेकर के सपा पे दबाव बना रही है। तो सपा बार बार ये बातें कह के उनके दावे को खारिज कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जिताऊ प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।